and second one is called the oxidation number. Half ion method को कुछ teachers ion electron method भी बोलते हैं. It is also called ion electron method. बात आ रही है कि इसको यूज कैसे करना है, इसके कुछ स्टेप्स होते हैं. देखो सपोज एक रिएक्शन गिवन है हमें और वो रिएक्शन है जो एग्जांपल में दे रखी है, मैं उसी से स्टार्ट करता हूँ. एक काम करता हूँ मैं बैलेंस, तो ये डाइट से इसका क्वेश्चन है और लिखा है बैलेंस द फॉलोइंग रिएक्शन बाय आयन इलेक्ट्रॉन मेथड. ठीक है, तो इसका एक पार्ट लेता हूँ मैं, सपोज फर्स्ट पार्ट ले रहा हूँ मैं. तो फर्स्ट पार्ट की पहले मैं रिएक्शन लिखूंगा, दैट इज MnO4 प्लस I minus giving me MnO2 प्लस I2. ठीक है, अब इस रिएक्शन में यहाँ पर हमें ये इक्वेशन गिवन है. तो अगर मैं बोलूँ इसके दो पार्ट्स को डिस्ट्रीब्यूट कर दो, वी नो एक रिएक्शन में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों होता है. तो आई विल सेपरेट, फर्स्ट स्टेप होता है सेपरेट दी reaction into oxidation half and reduction half. मैं इस रिएक्शन को बैलेंस करना चाह रहा हूँ और इसको बैलेंस करने के लिए क्वेश्चन में दे रखा है कि मुझे आयन इलेक्ट्रॉन मेथड लगाना है. तो आयन इलेक्ट्रॉन मेथड के स्टेप्स को देख रहा हूँ और स्टेप नंबर 1 ऑफ आयन इलेक्ट्रॉन मेथड इज सेपरेट द रिएक्शन इनटू ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन हाफ. सेपरेट द रिएक्शन into oxidation and reduction half. ठीक है, तो ऑक्सीडेशन रिडक्शन हाफ में उसे सेपरेट करो. तो मैंने सेपरेट किया. सेपरेट कैसे करूंगा तुम खुद आइडेंटिफाई कर सकते हो. देखो MnO4 में MnO2 हो गया, तो दैट मींस ऑक्सीजन की कमी है. तो MnO4 माइनस से MnO2 बनाना इज रिडक्शन. MnO4 माइनस से MnO2 बनाना क्या है, रिडक्शन. ठीक है, और I माइनस से अगर हम I2 बनाएंगे तो दैट इज ऑक्सीडेशन. ठीक है, तो ये I माइनस से I2 बनाना ऑक्सीडेशन क्यों है तुम ये पूछ सकते हो मुझसे. तो एक तरीका और होता है इसको पता लगाने का, दैट इज बाय चेकिंग द ऑक्सीडेशन नंबर. तो अगर तुम I माइनस का ऑक्सीडेशन नंबर निकालो तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर है -1. और अगर तुम O2 का ऑक्सीडेशन निकालो, I2 एलिमेंटल फॉर्म में है, तो I2 एलिमेंटल फॉर्म में है तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर है 0. ठीक है, तो अगर हम I माइनस से I2 बना रहे हैं by making I minus to I2, तो इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर इज ऑक्सीडेशन. तो ऑक्सीडेशन नंबर का अगर इंक्रीज होता है तो दैट इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन. ऐसे भी तुम आइडेंटिफाई कर सकते हो. अगर किसी का ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ जाए दैट इज ऑक्सीडेशन. और अगर किसी का डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर हो तो दैट इज रिडक्शन. ठीक है, तो तुम मुझे बताओ तुम्हें यहां तक क्लियर है कि मैंने ये दो हाफ को अलग कैसे कर दिया, ऑक्सीडेशन हाफ और रिडक्शन हाफ? यस और नो? कि देखो मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, MnO4 यहाँ पे 4 ऑक्सीजन है और MnO2 यहाँ पे 2 ऑक्सीजन है. तो अगर ऑक्सीजन कम होता है तो वो रिडक्शन होता है, यस और नो? तो इसीलिए मैंने रिडक्शन में MnO4 माइनस डाल दिया. दूसरी चीज, अगर एक चीज रिडक्शन है तो दूसरी ऑक्सीडेशन होगी, ये बात तो मुझे पता ही थी, तो मैंने डायरेक्ट I माइनस टू I2 को ऑक्सीडेशन में डाल दिया. ठीक है, अदरवाइज व्हाट यू कैन डू, I माइनस का ऑक्सीडेशन नंबर -1 और I2 का ऑक्सीडेशन नंबर 0. तो जब इंक्रीज होता है ऑक्सीडेशन नंबर -1 से 0 हो रहा है तो दैट इज ऑक्सीडेशन. तो ये समझ आया कि I माइनस को I2 में ये ऑक्सीडेशन में रखा और ये रिडक्शन में क्यों रखा? यस और नो? तो स्टेप 2 पे आते हैं. ठीक है, स्टेप 2 कहता है
I माइनस का ऑक्सीडेशन नंबर, आयन का ऑक्सीडेशन नंबर उसका चार्ज होता है, ये पढ़ा था ना रूल में। तो देव I माइनस का ऑक्सीडेशन नंबर हो गया -1। I2 एक मॉलिक्यूल है और एलिमेंटल स्टेट में उसका 0 होता है, तो I2 का 0 और I माइनस का -1। क्लियर देव? रूल रिवाइज करके आओ। All except ONH। O और H को छोड़कर सबको बैलेंस करो, ठीक है? तो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को छोड़, यहाँ पे तो यहाँ पे एक आयोडीन है, यहाँ पे 2 आयोडीन है। तो अगर मुझे आयोडीन को बैलेंस करना है तो व्हाट आई राइट, आई राइट 2I माइनस गोज टू I2, और यहाँ पे तो सेम ही आ जाएगा क्योंकि यहाँ पे मैंगनीज जो है दैट इज बैलेंस्ड। स्टेप 2 में देखो, हमें ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को छोड़कर बैलेंस करना था। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को छोड़ के आयोडीन था, मैंने आयोडीन को बैलेंस कर दिया। इस साइड पे ऑक्सीजन को छोड़कर मैंगनीज था और मैंगनीज ऑलरेडी बैलेंस था, तो इसमें कोई चेंज नहीं आया। स्टेप 2 क्लियर एवरीवन, यस और नो? स्टेप 3 बोलो क्लियर? तनीषा, प्रिया, खुशी, जीवांशु, माधव, आदित्य, क्लियर? तनीषा, हमने ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को छोड़कर सबको बैलेंस करना था, ठीक है? कौन सा स्टेप रिपीट करूं तनीषा, 1 या 2? स्टेप 2 में बैलेंस ऑल एक्सेप्ट O एंड H, O और H को छोड़कर सबको बैलेंस करना था। तो O और H को छोड़कर यहाँ पे आयोडीन था, यहाँ पे 2 आयोडीन थे, यहाँ पे 1, तो मैंने यहाँ पे 2 लगा दिया, 2 लगा दिया, ठीक है? इस साइड पर ऑक्सीजन को छोड़ के मैंगनीज था, पर मैंगनीज ऑलरेडी बैलेंस था, दोनों जगह पे एक एक मैंगनीज था, तो मैंने किसी को बैलेंस नहीं किया, यहाँ पे कुछ भी चेंज नहीं किया। क्लियर? और देव 2I माइनस एंड I2 सेम होंगे, मतलब समझा नहीं मैं क्वेश्चन तुम्हारा, माइक पे पूछ लो। वो आयोडाइड है और वो आयोडीन है, पर दोनों के ऑक्सीजन के आयोडीन के एटम दोनों में 2 हो गए, ठीक है? तो यहाँ पे आयोडीन 2 हो गए, यहाँ पे भी आयोडीन 2 है। हमें तो नंबर से मतलब है, वो है क्या उससे मतलब नहीं है, आयोडीन की एटम बराबर है, यस और नो? खुशी, हमें ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को छोड़कर सबको बैलेंस करना है, तो इस साइड पर बताओ ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को छोड़ के कौन है? आयोडीन। तो यहाँ पे आयोडीन के 2 हैं, यहाँ पे आयोडीन 1 है, तो मैंने यहाँ पे 2 लगा दिया। ये क्लियर है खुशी? इधर ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को छोड़कर मैंगनीज है, यहाँ पे एक मैंगनीज है, यहाँ पे भी एक मैंगनीज है, दोनों जगह मैंगनीज 1 है, दोनों जगह बैलेंस है, तो हमें कुछ भी लगाने की जरूरत नहीं है, ठीक है? O using H2O, पहले स्टेप में हमने O और H को छोड़ दिया था, इस स्टेप में हम O को बैलेंस कर रहे हैं और O को बैलेंस कर रहे हैं यूजिंग H2O। तो यहाँ पे तो O है ही नहीं, तो ये रिएक्शन तो एज इट इज चलेगी, 2I माइनस गोज टू I2। यहाँ पे O है, तो तुम देखो यहाँ LHS पे है 4 O और RHS पे है 2 O। अब तुम्हें O को बैलेंस करना है और O को बैलेंस करने के लिए तुम्हें वाटर यूज करना है, तो यू टेल मी हाउ मेनी वाटर मॉलिक्यूल्स शुड आई ऐड? I will add 2 water molecules। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 2 ऑक्सीजन ज्यादा थे,
तो यहाँ पे 2 ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए मैंने O को ऐड करना था, बट मेरे स्टेप ने बोला था O की जगह H2O ऐड करना है, तो मैंने O की जगह H2O ऐड किया, 2 ऑक्सीजन की जगह एडेड 2 H2O. Is this step clear? Yes or no? ठीक है, यहाँ पे 4 ऑक्सीजन है, यहाँ पे 2, 4 और 2 में डिफरेंस 2 ऑक्सीजन का है, और वो 2 ऑक्सीजन को मुझे वाटर की फॉर्म में ऐड करना है, इसीलिए मैंने 2 वाटर ऐड कर दिए, सो दैट ऑक्सीजन इज नाउ बैलेंस. यहाँ पे 4 ऑक्सीजन, ये 2 और ये 2, टोटल 4, दोनों साइड क्लियर. डन. स्टेप नंबर 4. जीवांशु समझ आया? दोबारा बताऊं? डन. ठीक है. बैलेंस H using H प्लस. अब हाइड्रोजन को बैलेंस करना है. हम देख सकते हैं इस साइड पे तो कोई हाइड्रोजन है ही नहीं, आयोडीन वाली साइड पे देयर इज नो हाइड्रोजन, तो मैं इस रिएक्शन को एज इट इज रख देता हूं, 2I माइनस गोस टू I. और इस साइड पे आई हैव 4 ऑक्सीजन, और इस 4 ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए मैं 4H प्लस को यूज करूंगा, एंड आई विल ऐड इट हियर. स्टेप 4 क्लियर? यस और नो? मुझे हाइड्रोजन को बैलेंस करना था, यहाँ पे मेरे पास 4 हाइड्रोजन है और यहाँ पे 0 थे, तो 4 हाइड्रोजन के लिए आई हैव टू यूज 4H प्लस, ये मैंने लेफ्ट साइड पे ऐड किया, तो यहाँ पे भी 4H प्लस हो गए, और यहाँ पे भी 4, यहाँ पे भी 4H, यहाँ पे भी 4H. ठीक है. स्टेप नंबर 5. बैलेंस चार्ज यूजिंग इलेक्ट्रॉन्स. ये वाले स्टेप में गलती होने के ज्यादा चांस होते हैं, तो इसे कान खोल के सीखेंगे. ठीक है. चार्ज को कैसे बैलेंस करते हैं ये देखें. यहाँ पे है 2 आयोडीन और यहाँ पे I. ठीक है. अब इसका मैं LHS बना लेता हूँ और इसका मैं RHS. यहाँ पे चार्ज है -2 और यहाँ पे चार्ज है 0. चार्ज मुझे कैसे पता चलता है? चार्ज पता चलता है ये नंबर जो 2 है, 2 मल्टीप्लाइड बाय -1, तो -2 चार्ज. यहाँ पे 1 इंटू 0, तो यहाँ पे 0 चार्ज. ठीक है. सिमिलरली अगर मैं इस साइड वाली रिएक्शन के चार्ज निकालना चाहूँ, 4H प्लस प्लस MnO4 माइनस गिविंग MnO2 प्लस 2H2. ठीक है. और इसका भी मैं LHS बना लेता हूँ और इसका भी RHS बना लेता हूँ. ठीक है. तो चार्ज बैलेंस करते हैं. यहाँ पे भी चार्ज काउंट करता हूँ. ठीक है. तो यहाँ पे चार्ज कैसे काउंट करूंगा? देखो, ये है +4 -1. कैसे? 4 इंटू +1 +4, 1 इंटू -1 इधर 0 इधर 0. कंपाउंड्स पे चार्ज नहीं होता, यहाँ 0. तो यहाँ पे आ गया 3 और यहाँ पे आ गया 0. अब इन दोनों को बैलेंस करना है इंडिविजुअली. इस हाफ से कोई लेना देना नहीं है. अच्छा देखो खुशी, मुझे तुम्हारा क्वेश्चन समझ नहीं आया, माइक पे पूछ लो. और प्रिया, यहाँ पे रिएक्टेंट प्रोडक्ट जो हम ऐड कर रहे हैं, दीज आर वन ऑफ द 3 थिंग्स. या तो हम वाटर ऐड करेंगे, या हम H प्लस ऐड करेंगे, या OH माइनस. ये 3 चीजें पानी में होती हैं, और ज्यादातर रिडॉक्स रिएक्शन पानी के अंदर ही होती है. तो पानी H प्लस या OH माइनस डालने से रिएक्शन में असर नहीं आता, बिकॉज they are already present in the reaction medium, that is our beaker जहां पे ये रिएक्शन हो रही है.
ठीक है, समझ आया कि H प्लस OH माइनस और H2O डालने से हम क्यों इतना फर्क नहीं आएगा। क्लियर हुआ? ठीक है, स्टेप 5 का मैं पहले तुम्हें चार्जेस एक्सप्लेन कर रहा हूं। यहाँ पे 4 इंटू +1 +4, 1 इंटू -1 -1, 4 -1, यहाँ पे चार्जेस 3 और यहाँ पे चार्जेस 0। ये चार्ज मैंने कैसे निकाले? ये चार्ज निकालना क्लियर है, यस और नो? अच्छा देखो, 4 इंटू +1 +4, ठीक है, 1 इसके आगे 1 बोल सकता हूँ मैं कैसे? तो ये 1 है, 1 इज 1, 4 -1 टोटल +3 चार्ज यहाँ पे, और इधर चार्ज 0, क्यों? क्योंकि 1 इंटू 0 2 इंटू 0 कंपाउंड पे कोई चार्ज नहीं। तो ये वाला साइड क्लियर हुआ, यस और नो? ये हो गया हमारा बैलेंस। अच्छा, अब हमें चार्ज, अभी मैंने चार्ज निकाला है, अभी मैंने उसे बैलेंस तो किया नहीं। तो जिस साइड पर चार्ज ज्यादा है उस साइड पे इलेक्ट्रॉन ऐड कर दो। तो आई विल ऐड 2 इलेक्ट्रॉन्स ऑन RHS। तो ये रिएक्शन बनेगी 2I माइनस गिविंग I2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे ऐड कर, ठीक है। तो इससे हुआ क्या, इधर -2 और इधर -2, ये वाली रिएक्शन का चार्ज बैलेंस होता है, ठीक है। सिमिलरली इधर देखते हैं, पहले इधर ध्यान दो। अब यहाँ पे चार्ज ज्यादा किस साइड है? इधर। तो मैं इधर 3 इलेक्ट्रॉन ऐड करूंगा, ठीक है। तो बैलेंस करने के लिए, तो बैलेंस हो जाएगा कैसे? यहाँ पे आ जाएगा 4H प्लस प्लस MnO4 माइनस प्लस 3 इलेक्ट्रॉन मैंने ऐड किए, गिविंग मी MnO2 प्लस 2H2। इससे मेरा चार्ज यहाँ पे भी बैलेंस हो जाएगा। तो ये वाला स्टेप फाइनल, यहाँ तक की रिएक्शन क्लियर है, यस और नो? जिस साइड इलेक्ट्रॉन ज्यादा, जहां पे चार्ज ज्यादा है वहां पे उतने इलेक्ट्रॉन ऐड कर दो जितना डिफरेंस है। यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन का डिफरेंस था, यहाँ पे चार्ज ज्यादा था, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ऐड कर दिए। इधर 3 का डिफरेंस था और जहां पे ज्यादा चार्ज था वहां पे 3 इलेक्ट्रॉन मैंने ऐड कर दिए। तो ये, इससे हमारा चार्ज बैलेंस हो जाएगा, ठीक है। अब जब मेरे पास ये फाइनल रिएक्शन यहाँ तक आ जाए, इसके बाद क्या करना है? ठीक है, तो ये चीज याद रखनी है कि इलेक्ट्रॉन्स वहां ऐड करने हैं, ऐड इलेक्ट्रॉन्स टू साइड हैविंग ग्रेटर चार्ज। देखो, जहां इलेक्ट्रॉन वहां ऐड करने हैं जहां पे चार्ज ज्यादा हो। तो LHS में यहाँ पे -2 था और यहाँ पे 0, तो किस साइड ज्यादा चार्ज है? 0 की साइड। तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन इधर ऐड हुए, इधर 3 है और इधर 0, तो ज्यादा किस साइड है? 3। तो 3 की साइड पे 3 इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिए, तो यानी कि LHS पे इस साइड। तो ये तुम्हें समझ आया है कि इसमें RHS और इसमें LHS में क्यों ऐड हुआ? जीवांशु क्लियर? Mn पे +2 चार्ज कहाँ पे है? हर्षित क्या पूछना चाह रहे हो? मुझे समझा नहीं। ठीक है, ठीक है। अब इसके बाद, इस स्टेप के बाद हमारा स्टेप नंबर 6 होता है, मेक इलेक्ट्रॉन्स इक्वल एंड ऐड।
कि इलेक्ट्रॉन्स को इक्वल कैसे बनाए। देखो यहाँ पे है हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन और इधर 2 और 3 को इक्वल कैसे बनाया जाता है। तुम इस वाले को अगर 3 से मल्टीप्लाई कर दो और इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, तुम्हें इलेक्ट्रॉन को इक्वल बनाना है, ये 2 है और ये 3 है, इसको 3 से मल्टीप्लाई करो 6 हो जाएंगे, इसको 2 से मल्टीप्लाई करो ये भी 6 हो जाएगा। दोनों को इक्वल बना के ऐड करना है। तो अगर मैं इनको 3 से मल्टीप्लाई करूं तो मेरी ये पूरी रिएक्शन 3 से मल्टीप्लाई होगी। अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो पूरी रिएक्शन 2 से मल्टीप्लाई होगी। तो अगर आयोडीन 2I- था तो वो फाइनली हो जाएगा 6I-, ठीक है, और इट गिविंग मी 3I2 प्लस 6 इलेक्ट्रॉन्स, और इधर से आ जाएगा मेरे पास 8H प्लस 2MnO4- प्लस 6 इलेक्ट्रॉन्स गिविंग मी 2MnO2 एंड 2H2। ठीक है, तो अब मैंने इन दोनों को मल्टीप्लाई करके इनके इलेक्ट्रॉन को इक्वल बना चुका हूँ। इसके 6 इलेक्ट्रॉन LHS में है, इसके 6 इलेक्ट्रॉन RHS में है। जब ये दोनों ऐड होंगे तो ये 6 इलेक्ट्रॉन कट जाएंगे क्योंकि ऑपोजिट साइड से आएंगे, और मेरी ओवरऑल रिएक्शन बन जाएगी। इससे ओवरऑल रिएक्शन बनेगी 6I- प्लस 8H प्लस 2MnO4- giving me 3I2 plus 2MnO2 plus 2H2। ठीक है, अब ये रिएक्शन फाइनल रिएक्शन है एसिडिक मीडियम की। क्यों? क्योंकि इसमें H प्लस डला हुआ है, तो ये एसिडिक मीडियम में बैलेंस हो चुकी है। एसिडिक मीडियम मतलब इसमें एसिड डला हुआ है, एसिड की प्रेजेंस में ये फाइनल रिएक्शन है। यू कैन चेक, तुम इसको वेरीफाई भी कर सकते हो इस स्टेप पे अगर तुम चाहो तो। तुम किसी भी एटम को काउंट कर लो, काउंट एनी एटम्स, यू कैन काउंट चार्ज दोनों साइड पे, यू कैन काउंट एनीथिंग। ठीक है, तो अब फॉर एग्जांपल यहाँ पे 6 आयोडीन 8 हाइड्रोजन 2 2 4 हाइड्रोजन के बाद ये होना चाहिए था 4H2, और यहाँ पे भी रहेगा 4H2 क्योंकि ये 2 था और 2 × 2 4 होगा, तो हाइड्रोजन भी बैलेंस हो गए, सब कुछ बैलेंस है, चार्ज भी बैलेंस है। ठीक है, ये मुश्किल लग रहा है, मुश्किल है, प्रैक्टिस के साथ ये आसान होता है। इट्स लाइक मैथ्स, जैसे मैथ्स में हम कोई सम करना सीखते हैं तो उसमें एक बार करते हैं तो मुश्किल लगता है, 2 बार करते हैं मुश्किल लगता है, बट आफ्टर 4-5 टाइम्स व्हेन वी नो द फॉर्मेट इट बिकम्स इजी। ठीक है, अभी रिएक्शन खत्म नहीं हुई, क्योंकि अगर तुम क्वेश्चन में ध्यान दो, क्वेश्चन में हमें दे रखा है कि रिएक्शन को बैलेंस करना है इन बेसिक मीडियम, और हमने अभी उसे बैलेंस किया है इन एसिडिक मीडियम। ठीक है, तो जब भी तुम रिएक्शन को बैलेंस करोगे वो बैलेंस होके एसिडिक मीडियम में आएगी। अगर तुम्हें उसको बेसिक मीडियम में कन्वर्ट करना है तो स्टेप 7 लगाना पड़ेगा, दैट इज फॉर बेसिक मीडियम। और ये स्टेप 4 फॉर बेसिक मीडियम कहता है ऐड OH- इक्वल टू H+ ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, तो पहले मुझे बताओ ये स्टेप 6 तक ये रिएक्शन कैसे आई थी, ये क्लियर था? यहां तक क्लियर है तो मैं स्टेप 7 समझाऊं, ये क्लियर है? यस और नो? स्टेप नंबर 7, स्टेप नंबर 7 कह रहा है जितने H+ आयंस हैं उतने OH- दोनों जगह ऐड करने हैं। तो अगर तुम ध्यान दो यहाँ पे हमारे पास 8H+ आयन है, यहाँ पे हमारे पास इधर 8H+ आयन है, तो व्हाट यू विल डू इज तुम इस रिएक्शन को लिखोगे 6I- प्लस 8H+ प्लस 2MnO4- दोबारा लिख रहे हो, गिविंग 3I2 प्लस 2MnO2 प्लस 4H2।
अब उतने ही OH माइनस, जितने H प्लस है उतने OH माइनस दोनों जगह पे ऐड करोगे, यानी LHS पे भी और RHS पे भी, ठीक है। तो जो H प्लस और OH होते हैं क्या? H प्लस और OH माइनस आपस में मिलकर H2O बन जाएगा, ठीक है। तो H plus OH minus will make H2O. देव H2O में जो H प्लस आयन है वो भी काउंट होंगे? कौन से? नहीं, वो काउंट नहीं होंगे, सिर्फ जो H प्लस अकेला है सिर्फ वही काउंट हो रहा है। देखो तभी मैंने 8OH माइनस को ऐड किया है। यहाँ पे ध्यान दो, तो यहाँ पे हमारे पास 4H2O ऑलरेडी है RHS में, तो कैन आई कट 4H2O by 8H2O left with 4H2O। दोबारा समझा रहा हूँ, इस स्टेप के अकॉर्डिंग जितने H प्लस हैं उतने OH माइनस दोनों जगह ऐड करने हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 8H प्लस थे तो 8OH माइनस इधर ऐड किया, पर दोनों जगह ऐड करने थे तो मैंने इधर भी OH माइनस लिखा, इधर भी OH माइनस लिखा। ऐसा इसलिए किया क्योंकि बैलेंस पूरी हो चुकी है रिएक्शन, आई डू नॉट वांट टू डिस्टर्ब द बैलेंसिंग। अगर मैं 8OH इधर ऐड करूँ तो 8OH इधर भी ऐड कर रहे हैं, मुझे बस H प्लस को हटा देना है सीन से। तो H प्लस और OH माइनस मिला के वाटर बना देंगे 8H2, दैट मीन्स 8H प्लस और 8OH माइनस ने 8 वाटर बना दिए थे। अब यहाँ पे 8 वाटर थे, यहाँ 4 वाटर थे, तो यहाँ से 4 वाटर कट के यहाँ पे बच गया 4 वाटर। तो फाइनल रिएक्शन मेरे पास जो बची दैट इज 6I माइनस प्लस 4H2O प्लस 2MnO4 माइनस giving 3I2 plus 2MnO2 plus 8OH minus। तो if you see, अब ये रिएक्शन हमारी बैलेंस है बेसिक मीडियम में। कैसे पता बेसिक मीडियम है? क्योंकि वी कैन सी यहाँ पे OH माइनस है और H प्लस माइनस नहीं है, तो रिएक्शन अभी भी बैलेंस है, और वो बैलेंस है इन दी बेसिक मीडियम। तो ये स्टेप एडिशनल होता है, स्टेप नंबर 7 फॉर बेसिक मीडियम। टेल मी, यहाँ तक क्लियर है? यस और नो? भविष्य क्लियर? आदित्य, देव, ठीक है। सो देखो तुम्हारा होमवर्क क्या क्या है ये देख लो पहले। एक ये तुम्हारा होमवर्क है, ये एग्जाम्पल दे रखा है हाफ रिएक्शन मेथड में, ये वाला, ये एग्जाम्पल तुम होमवर्क में करोगे, ठीक है। एक बार तुम इसको दोबारा सॉल्व करोगे, 8.18 का फर्स्ट पार्ट जो अभी हमने किया इसको दोबारा सॉल्व करोगे। दिस इज क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2 इसी ऑर्डर में करना है। क्वेश्चन नंबर 2 तुम ये सॉल्व करोगे, और क्वेश्चन नंबर 3 तुम ये सॉल्व करोगे, ठीक है। तुम्हें समझ आया ये 3 क्वेश्चन जो होमवर्क है हाफ आयन के? यस और नो एवरीवन? मैं फिर से बता रहा हूं किस ऑर्डर में करना है। ए पार्ट सबसे पहले, फिर ये, एंड फिर ये। ए एग्जाम्पल, देन बी। बोलो यस और नो? खुशी, देव, भविष्य, ठीक है। अब इस मीटिंग को